पहले तो मैं आज कांग्रेस के प्रवक्ता से कहूंगा, ये यहाँ पर जो खुशियां मना रही है तो आज घोषणा कर दे कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी जो हैं वो एक्यूटल हो गए हैं, कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है बाइज्जत। यदि ऐसा नहीं है तो जैसा कि भाजपा प्रवक्ता ने कहा, एक्यूज नंबर 1, एक्यूज नंबर 2 आज भी है। दूसरी चीज मैं चैलेंज कर रहा हूं राहुल लाल को भी, कांग्रेस के प्रवक्ता को भी, जो राम राम आप कर रहे हैं उस जी राम जी की फुल फॉर्म बताइए। मैं बता रहा हूं आपको, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, बताइए इसमें राम कहां है, बताइए मुझको आप जरा। भाई उसके संक्षिप्त रूपांतर में तो जी राम जी आ ही रहा है, और क्या बीजेपी के लोग संक्षिप्त फेंक दो, इसमें भी मेरी 32 जीबी राम है, मारो फेंक के, मारो ना। विषयांतर सर, यही है विषयांतर। एक तरफ राम का श्रेय लेना भी चाहते हैं और जब फंस गए तो राम के श्रेय से भागना भी चाहते हैं। बार-बार कह रहा हूं सर। नहीं, वो ये कह रहे हैं इसमें जी राम जी कहाँ आ गए? जब उसको संक्षिप्त कर रहे हैं तो जी राम जी आ ही रहा है। तो संक्षिप्त ना करो, तुम विस्तार में रखो अपना। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि तुम विस्तार देखो। तुम अपना कुएं से आसमान क्यों देख रहे हो? कुएं से आसमान ना देखो, तुम बाहर निकल के आसमान देखो। बिल्कुल बिल्कुल सर। बताओ फिर, एक मिनट वहीं रहो, आप वहां रहो, आप वहां रहो, बताओ इनको विस्तार क्या है? विस्तार क्या है? गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। अगर आपको लगता है कि आप राम का नाम नहीं ले सकते तो आप ये पूरा का पूरा नाम लीजिए। अगर आपको राम से इतना ही विद्वेष है, लेकिन भारत की कण-कण में राम है, हमारे मन मन में राम है, और राम जहां भी होगा हम उसको सम्मान देंगे। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लड़ाई झगड़ा खत्म करो यार। ये कहां, तुम विस्तार देखो बस। तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम विस्तार देखो। मेरी बात सुनो, तुम विस्तार देखो, संक्षिप्त करो ही ना। और संक्षिप्त देखोगे तो दिक्कत होगी तुम्हें। मैं तो नहीं, मुझे कौन सा भगवान राम से, मैं तो भगवान राम का खुद ही पूजा करता हूँ। कन कन में भगवान राम सुनाए हुए हैं। तो ये देखिए, मैं भगवान राम भी देखूंगा। अरे तो फिर अरे अगर राम का इतना है तो फिर युद्ध काहे कर रहे हो? इसमें देखो फायदे कितने हैं। फायदे नुकसान पे बात करो। 100 नहीं, फायदे नुकसान पे बात, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। 100 दिन का काम था, 125 दिन का हो रहा है, 60-40 का हो रहा है, 90-10 का भी है गारंटी वहां पे सरकार की। इस पर बात करो ना, राम पे और इस विस्तार पे, इस पे कहे जा रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ चलिए फायदे पे भी बात कर लेते हैं। जब 100 दिन के गारंटी में केवल 50 दिन का जो लोग गारंटी दे सके, वो लोग अब 125 दिन की गारंटी का नया सपना दिखाना शुरू कर दिया। कौन विश्वास करेगा इनके इस मामले में? पिछले 5 साल में आप 50 दिन से ज्यादा का नई गारंटी दे सके इसमें, तो ये तो पोल तो इसी जगह पे खुल गई। दूसरी जी, तुम आओ, इधर आओ, इधर आओ। समाजवादी आप, तुम पागल आदमी के बगल में क्यों खड़े होते हो और कहां हाथ रखे हो? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई काम तो है नहीं। आपने देखा होगा, हमने अच्छा रुको, नहीं पूरा नहीं, मैं देखिए ये डिबेट अगर आपको नहीं भाती है तो 50 तरह के बाजार में चीजें उपलब्ध हैं, वो कोई भी चीज ले सकते हैं। लेकिन हम बोलेंगे ऐसे ही, अच्छा लगे तो आओ, अच्छा ना लगे तो ना आओ। हम भी अपनी बात हाँ तो मुझे, तो मैं बीच बदलेंगे भी नहीं हम, तो मुझे बोलने दो। बोलिए। तुमने कहा कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, तुम्हारे पास कौन सा काम है? हम बता रहे हैं, पिछले 10 साल का काम बताना, कौन सा तुम्हारे पास? 10 का है, 12 और 12 10 और 3 13 3 में ना 13 में। पहले हम बता दें, हमने इकाना स्टेडियम बनाया, भगवान विष्णु के नाम पे था, उसको इन्होंने बदल दिया। हमने बनाया, हमने 100 डायल किया, इन्होंने उसको 112 किया। हम बढ़िया सिस्टम लेकर के आए, ये कर कुछ नहीं पाए। तमाम हमारी योजनाओं का केवल ये नामांकन करते रहे। ये बना करके दिखाओ ना, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर दम है, तो बहुत सारी जनहित में योजना है। योजना ले आओ, नया नाम तो जो देना हो तो। लेकिन अगर महात्मा गांधी के नाम पर है, चाहे किसी महापुरुष के नाम पर है, बदलना कतई गलत है। बहुत सारे जनहित में योजनाएं हैं, ले आओ, जनता को दो। अब सुनो, तुमने बोला, अब बीच में तुम नहीं बोलोगे, हाथ उठाओगे ऐसे। अब मैं जब कहूंगा तो बीच में बोला, रुको। तुमने कहा कि कोई भी महात्मा गांधी के नाम पे, कोई भी महापुरुष के नाम पर योजना नहीं बदलनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। छत्तीसगढ़ में बघेल साहब की सरकार थी, दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे जिस दिन उनका जन्मदिन था, उसी दिन
उसी दिन स्कीम बदल के, उनके नाम की स्कीम बदल के दूसरे नाम पे ले आए। सही या गलत? देखिए ना। आओ इधर, चलो इधर आओ फिर। उसी दिन दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन था उस दिन। बताओ फिर। हम उत्तर प्रदेश में हैं। हमने उत्तर प्रदेश का विकास किया है। सुनो, आप सुनो मेरी बात। ठीक, रुको एक मिनट। अब तुम अगर उत्तर प्रदेश के हो और तुम्हारा कुआं इतना ही बड़ा है तो तुम उत्तर प्रदेश भर देखो, बाकी दिन में कूदा ना करो बीच में। दीनदयाल उपाध्याय की बात की सर। दीनदयाल उपाध्याय मजबूत ग्रामीण व्यवस्था की बात करते थे। अरे ये तो जो नया कानून लेके आए तो दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को भी तोड़ने वाला है सर। देखिए, समाजवादी पार्टी के मित्र ने कहा, इनका देखिए वो जमाना बीत गया। इन्होंने जो 100 डायल बनाया था उससे अच्छा जस्ट डायल काम करता था। तो खैर इनकी बात छोड़ दीजिए। बाकी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का जब इन्होंने किया, जमीनें किस तरीके जाने लग गई थी, उस चर्चा का समय नहीं है। एक सार्थक चर्चा ये लोग नहीं कर पा रहे हैं कि आज के जो ये बीबीजी राम जी स्कीम है, इसमें इनको क्या खोट नजर आ रहा है। ठीक, ये सवाल है, बेसिक सवाल ये है और इस बेसिक सवाल पर रहना चाहिए। जनता को भी इसमें खुल के आना। जी बिल्कुल, बोलिए आप। बिल्कुल जी सर, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। अगर वो सर जाति पाति ना करे तो सर वो महात्मा गांधी से आगे कहलाएंगे। लेकिन सर मान लीजिए सर कोई किसी के बाप दादा सर पुराने जमाने में वो वोटर कार्ड नहीं बनाते थे सर। ठीक जी। हाँ, हर राज्य पर कर्ज चढ़ रहा है। इनसे केंद्र से पैसा मांगते हैं कि जीएसटी का बकाया पैसे दे दो, वो भी नहीं दे पाते। आज भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाइए, वो लोग कहते हैं कि दीदी हमें मनरेगा की मजदूरी नहीं मिल रही है। तो आप लोग जो पहला पैसा वो तो नहीं दे पाए हैं और आप राज्य पर और भार डाल रहे हैं। राज्य ये क्या कहेगा? राज्य कहेगा कि हमारे पास पैसा नहीं है और ये स्कीम, ये जो मनरेगा है, इसको बंद कर दिया जाएगा। ये एक हमारा सबसे प्रमुख जो मांग है। इनका सर पीछे, इनका कांग्रेस का पक्ष पे ये है कि ये मनरेगा को बंद कर दिया जाएगा। इस पे आपको बोलना चाहिए। मैं आपको पूछता हूँ 2 मिनट बाद। जी, जनता से। जी, कहाँ से आना हुआ सर? सर दिल्ली से ही हूँ मैं। दिल्ली से हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे बात करता हूँ। चला गया वो जो नशे वाला था? जी हाँ जी। कांग्रेसी नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था कि उतारना भी मैं जानता हूँ ना, तो मैं उतार देता थोड़ा सा। हाँ जी कांग्रेसी। क्या नाम है सर? मेरा मनीष मिश्रा नाम है, मैं दिल्ली से ही हूँ। जी मनीष जी, क्या काम करते हैं सर? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम? कैसा चल रहा है प्रॉपर्टी का काम? मोदी राज में ही हुआ है जी, पहले नहीं हो पाया था। बहुत साल नौकरी करी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जी राम जी की जगह जी आर हटा दो, उसके बाद औरंगजेब या अकबर क्या लगाना? कांग्रेसियों से ये पूछ के बताओ आप क्या लगाना। नहीं सर, वो खामखा चीजों को उलझाना नहीं चाहिए और चीजें सरल करनी चाहिए हमको। मैंने बताया आपको, कोट करा, स्टेट का नाम कोट किया, छत्तीसगढ़ के बारे में बताया आपको। तो मैं तो आपसे सिर्फ यही कह रहा हूं कि उलझाइए मत, सुलझाइए। बात होनी चाहिए कि कंटेंट आदमी देखने में कैसा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आदमी के पास कंटेंट क्या है, कंटेंट क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है कि वो व्यक्ति कैसा महत्वपूर्ण है। राम का जो आदर्श है, आदर्श पे बात करो ना। राम पे क्या बात करें? राम का तो अर्थ ही होता है सुंदर। जी मैं आ गया। हाँ, भगवान विष्णु भगवान नहीं थे। देखो कैसी मूर्खता वाली बात लेके आया है। देखो मूर्खता वाली बात, मूर्खता। देखिए सुनिए, एक मैं आ रहा हूं बेटा, मैं आ रहा हूं। एक बात होती है मूर्खता की, एक होता है वज्र मूर्खता। अरे विष्णु जी, अरे राम और विष्णु में तुम्हें अगर अंतर दिख रहा है तो पहले तो तुम सनातनी हो, पहले तुम सनातनी बनाओ। मैं बैतूल एमपी से सरपंच हूँ। ये बहुत बढ़िया योजना को और बड़ा करके और उतारा है प्रधानमंत्री जी। सरपंच हैं आप? जी। अंदर आओ, अंदर आओ। बैतूल एमपी से सरपंच जी हैं, जल्दी अंदर आओ। सरपंच जी पहले तो मुझे सरपंच जी चप्पल पर ले आओ। हाँ सरपंच जी, क्या नाम है आपका? कपिल डांगे। कपिल डांगे, बहुत बहुत स्वागत है आपका डांगे साहब। कहाँ से हैं आप? बैतूल एमपी। बैतूल एमपी से? बगोली है वहाँ पे एक छोटा सा। वहाँ से आप सरपंच हैं और दिल्ली आए थे? दिल्ली संसद भवन घूमने। नया संसद भवन मोदी जी ने बनाया, बहुत अच्छा बड़ा बना है। और सबसे और अब योजना पे क्या बोलना चाहते हैं वो बोलिए, फिर उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा। इस योजना को
छोटी योजना को और बड़ी करके विस्तृत करके ग्रामवासियों के सामने बहुत अच्छी योजना रखी है और किसान सीधे जुड़ेंगे इससे अब, और 125 दिनों का रोजगार मिलने वाला है, पहली बात तो इससे। और दूसरा ये बताइए, मैं तो समझ गया आप इसकी अच्छी चीजें बोल रहे हैं। मैं ये बताइए सरपंच जी, मैं एक चीज बताइए, पूरे दिन काम काहे नहीं दे रहे हैं सारे लोगों को? पूरे दिन काम